हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द एडू एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ मैं हिस्ट्री का स्पेशल ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, जिसमें मैं आपको क्लास बाय क्लास लगभग 30 से 40 प्रश्न आपको पर डे करवाता हूँ। उसी में जो है आज कौन सा, तो 12वां क्लास है और आप हम कवर कर रहे हैं मुग़ल काल। मुग़ल काल के बारे में एक क्लास पहले भी हो चुका है और मुग़ल काल का ये आज दूसरा क्लास है। यहाँ पे आपको दोस्तों वैसे प्रश्न देखने को मिल रहा है। मैंने वैसे प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो पिछले एग्जामों में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का ये टॉपिक मुग़ल काल का पार्ट 2 जो है शुरुआत करते हैं और देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला। तो चलिए करते हैं श्री गणेश और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न की बात कर ले तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। प्रश्न सीधा सा है कि किसने ऐसे बाग बगीचों का निर्माण किया था जिसके उस बगीचे के बीच में जो है पानी को बहाया जा सके, उस टाइप का जो है एक तरह से कहा जाए कि निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा ऐसे बगीचों का जो है निर्माण करवाया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यानी किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, यानी 2 बार जो है वो राजगद्दी पर बैठा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। यानी बाबर वर्सेस और किसके बीच ये जो है था युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में, जिसे पानीपत की हम पहली युद्ध के तहत जानते हैं। तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब लड़ा गया था, तो आप सभी जान ही गए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले, ये प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपको कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कालानौर में। कहाँ पे, कालानौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समकालीन थे। किस मुगल शासक के, तो जहांगीर के समकालीन थे। कौन, गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के गुरु थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। यानी कौन सा राजपूत वंश था जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश जो है, ये जो है मुगल सम्राट अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। बाकी परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, ये सभी वंशों ने क्या किया था, अकबर के सामने समर्पण कर दिया था। पर राजपूतों का एक वंश होता है सिसोदिया वंश, जिसके आपको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, वो भी झुकने वाले नहीं हैं। तो उसी तरह के सिसोदिया वंश जो है, उन्होंने भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब का दूसरा नाम आपको आलमगीर भी था। क्या था,
आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? यानी ये जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन को जो है अकबर जरी कलम की उपाधि से नवाजे थे, यानी उन्हें ये उपाधि दी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? यानी पश्चिम से किस होकर के, यानी किस एरिया से होकर के भारत में प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के क्षेत्र से बाबर ने जो है कहाँ पर भारत में प्रवेश किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा करके जरूर नोट कर लीजिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फैजी जो है किसके दरबार में रहा था? तो ये रहा था अकबर के दरबार में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अकबर के दरबार में फैजी रहते थे। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह का शासनकाल था। उसी वक्त जो है किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसके शासनकाल में? शेर शाह के शासनकाल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं, चौसा का लड़ाई जो है किसके किसके बीच लड़ा गया? तो सही आंसर हो जाएगा शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। क्लियर है? चौसा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किनके किनके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया। और कब लड़ा गया अगर पूछा जाए तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न क्या है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कहाँ पे? हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना। 2 बार राज्याभिषेक की बात आ जाए तो औरंगजेब, 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का। और 2 बार शासन की बात आ जाए तो 2 बार शासन किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इनका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और हुमायूं जो है 2 बार इन्होंने शासन किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? यानी क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फतेहपुर सिकरी में जो है लाल पत्थर से बना हुआ शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा था उसको संगमरमर का किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के द्वारा जो है ये करवाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं पर एक बाग में दफना दिया गया? सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से समझिए कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था और बाद में ले जाकर के काबुल में दफना दिया गया? तो ये दफनाया गया था किसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर को। किसे?
बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया और फिर बाद में ले जाकर के काबुल के एक बगीचे में उनकी जो विधवा थी, जो कहाँ की रहने वाली थी, अफगान की विधवा थी, उनके द्वारा उनके शव को ले जाकर के काबुल के एक बाग में दफनाया गया था। लेकिन अगर पहली बार बात की जाए तो उन्हें आगरा में ही दफनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधार को शामिल किया? काबुल और गंधार को शामिल किया। तो किसने किया था? ये करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा क्या हुआ था? इसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और गंधार को शामिल कर लिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कौन सा युद्ध जीता था? जब वो बिलग्राम का युद्ध जीतता है, तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में जो है प्रॉपर एक अफगान सत्ता की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो जजिया नामक कर पुनः लगाने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो औरंगजेब था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया था? यानी शिवाजी के द्वारा कौन सा संधि हुआ था मुगलों और शिवाजी के बीच, जो किला का स्थानांतरण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा संधि? तो चित्तौड़ की संधि। कौन सी? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि के द्वारा। किसके संधि द्वारा? पुरंदर की संधि के द्वारा किला जो होता था उसे स्थानांतरित किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठाओं का, किसका? मराठा साम्राज्य का, मराठा का क्या रहा? पेंशन भोगी रहा। यानी शुरुआत में क्या रहा? वो अंग्रेज का कैदी बना रहा और बाद में पूरा जीवन जो है वो मराठा का पेंशन भोगी रहा। तो ये कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? यानी दक्षिण में किस मुगल शासक के मुगल साम्राज्य में तमिल राज क्षेत्र तक फैला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण क्षेत्रों में भी क्या हुआ था? तमिल क्षेत्र में भी मुगल साम्राज्य फैला था। किसके समय में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो सीढ़ियों से गिरने के कारण किसका हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैन पुल ने लिखा था? लैन पुल एक लेखक थे, उन्होंने लिखा था कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन की अंत हुई। तो ये किसके लिए कहा गया था? हुमायूं के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? हुमायूं के लिए कहा गया था, क्योंकि इनकी मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी और इनके साम्राज्य में काफ़ी फेरबदल हुआ था, जिसके कारण इन्हें दो बार जो है, एक बार सत्ता पर जब शुरुआत में काबिज होते हैं, उसके बाद इन्हें बेदखल कर दिया जाता है और पुनः ये सत्ता पर काबिज होते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी जब तक ये जो है
मुगल बादशाह रहे, इनके जीवन में उथल पुथल बना रहता है। इसलिए लेनपुल ने एक व्यंग करते हुए का लिखा था कि वह जीवन भर ठोकर खाते रहा और ठोकर खा कर के ही उसके जीवन का अंत हो गया, क्योंकि क्या हुआ था, ये सीढ़ियों से गिर करके मर गए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनी और बाद में सुल्तान का जो है उपाधि उन्होंने धारण किया था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान पहले हजरत ए आला की उपाधि से जो है काबिज हुआ था सत्ता में और फिर सुल्तान की उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी जो है जब पहले प्रथम बार वो गद्दी पर आए तो उन्होंने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी और बाद में सुल्तान शेर शाह सूरी के नाम से वो जाने लगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये कहा था A.I. श्रीवास्तव ने। किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.I. श्रीवास्तव के द्वारा जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा गया था। क्लियर है? तो दोस्तों आज का जो है प्रश्नों का श्रृंखला जो मुगल काल का पार्ट 2 था यहीं पर समाप्त होता है। लगभग हम लोगों ने यहाँ पे कितना 30 प्रश्न देख लिए हैं। इससे पहले वाले क्लास में भी हमने 30 प्रश्न देखा था। चलिए, आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।